हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में देखना है देन प्लीज़ शिफ्ट टू जस्ट विजिट माय चैनल आइल्स 9 एंड हेयर आई एम you are watching आइल्स 9 हिंदी. So you can see this line graph was part of ये 9th मई 2024 को जो आइल्स एग्ज़ाम इंडिया में हुआ था उसमें ये लाइन ग्राफ आया था। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो मैं बताती हूँ। इसको एनालाइज कैसे करना है उसका सब चीज़ें बताऊंगी। एंड ये देखो मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन एंड बॉडी डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखा है एंड इसकी वोकेबलरी भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले वोकेबलरी ही देख लेते हैं। तो जैसे जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करना हो तो फिगर्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। द फिगर्स, द डेटा, द स्टेटिस्टिकल डेटा एंड द परसेंटेज, द रेशो, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। ये वर्ड्स लगाओ एंड फिर उसके बाद डिस्प्लेज और इलस्ट्रेट्स और अकाउंट्स और अमाउंट्स और अकाउंटेड टू। अगर टेंस पास्ट टेंस में है तो इसको चेंज कर लो सेकंड वर्ब में। और जैसे हमें कुछ बताना है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो हम उसके लिए वर्ड लगा सकते हैं जैसे शार्पली इंक्रीज, सडनली डिक्रीज, रैपिडली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, स्टेडीली, कंसिडरेबली। सो हम हमेशा बार बार सिग्निफिकेंटली नहीं लगाना, चेंज करो इन वर्ड्स को। ये एडवर्ब्स हैं। शार्प, सडन, ग्रेजुअल, स्टीप, ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, ग्राफ में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो, लाइन ग्राफ होती है। एंड इवन आप ये वर्ड जो है ना, ये जो स्लाइटली डिक्लाइंड और ये वाले जो बताए मैंने और ये वाले जो बताए, ये बार ग्राफ में भी काम आते हैं, ये टेबल में भी काम आएंगे आपको। ठीक है, तो अब लाइन ग्राफ की एक्चुअल चीज़ें देखो। फ्लक्चुएशंस इन ग्राफ कैसे दिखता है, जैसे ये ऊपर नीचे, ये क्या होते हैं, ये फ्लक्चुएशंस, इसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। और अगर ये जा रहा है ऊपर, लाइन ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड ट्रेंड बोलेंगे। और अगर ये नीचे जा रहा है, ऐसे यहाँ से शुरू होकर यहाँ नीचे जा रहा है तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड। और अगर ये जैसे फिर ये क्या है, ये एकदम से ऊपर चला गया, शार्पली इंक्रीज और ग्रोथ इन द ग्राफ, ऐसे करके बता सकते हो। और कहीं पे स्टेबल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टेबल हो जाता है तो उसको हम स्टेबलाइज्ड बोल देते हैं, प्लेट्यूड बोल देते हैं कि ऊपर जाके रुक गया है। फिर धीरे धीरे नीचे आया, स्लाइटली डिक्लाइंड। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने चाहिए, लाइन ग्राफ में इंपॉर्टेंट है ये वोकेबलरी। फिर उसके बाद जैसे ऊपर नीचे अगर कुछ भी जाता है तो हम राइज का सेकेंड वर्ब लगा दो, क्या बनेगा, राइज रोज हो जाएगा। एराइज और इंक्रीज, क्लाइम, ग्रोथ, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन। देखो बढ़ने को ये इसके वर्ड्स हैं इतने सारे। देखो आप इस वर्ब अकॉर्डिंगली टेंस लगाना है। अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो सेकंड वर्ब लगाओगे। और ये जो नीचे जाने वाला जो ग्राफ होता है, जो नीचे जा रही है ग्राफ, लाइन और कुछ डेटा, तो डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन ये लगा सकते हो। जैसे डिप भी लगा सकते हो। और जब बहुत ऊपर डेटा होता है तो पीक एट लगा सकते हो। हिट ए हाई ऑफ, मतलब जो डिप का मतलब नीचे बिल्कुल चला गया और पीक मतलब सबसे हाईएस्ट पे चला गया, और हिट ए हाई ऑफ। ठीक है, रिमेन स्टडी, जैसे ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये ऐसे करके बराबर है तो रिमेन स्टडी और रिमेन अनचेंज्ड भी लिख सकते हो। ये वोकेबलरी होती है, लाइन ग्राफ में आप यूज़ कर सकते हो। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है, द चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द बर्थ रेट अमंग वुमेन इन इंग्लैंड फ्रॉम 1973 टू 2020। सो द फिगर्स आर मेजर्ड इन बर्थ्स पर, नहीं ये 2008 दिया है क्योंकि डायग्राम में भी 8 ही लिखा है तो ये यहाँ मिस्टेक है। 2008 द फिगर्स आर मेजर्ड इन बर्थ्स पर 1000 वुमेन। ठीक है, तो ये बर्थ रेट के बारे में बता रही है और ये डिफरेंट एज ग्रुप्स दिए हैं। देखो ये पर्पल वाला जो है ये 20 to 25 एज ग्रुप है। मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। फिर एनालाइज कैसे करना है एक मिनट डिटेल से देखते हैं। अभी ये देखो, आई थिंक आपको अभी दिख रहा होगा, थोड़ा और डिटेल में लगाती हूँ। तो ये 25 से 29 जो एज ग्रुप है ये पर्पल वाला है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसी का बर्थ रेट है। ये वुमेन जो है इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा बच्चों को देती हैं। और फिर 30 से 30 नहीं, ये है 20 से 25 एज ग्रुप है। ये वाली लाइन है, देखो ये यहाँ 140 था तो यहाँ पे 120 से थोड़ा ऊपर है, 125 लगा लो, अप्रॉक्स लगाना क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं पता है।
फिर 30 से 35 ये है, ये ग्रीन वाली, फिर अंडर 20 है ये आपकी रेड वाली, फिर ब्लू वाली ये 35 से 39, फिर 40 एंड ओवर ये ऑरेंज वाली है। तो अब हमने कैटेगरीज देख ली, कितनी 6 कैटेगरीज हैं, और ईयर्स देख लिए 1973 से 2008 तक है। और यहाँ डेटा किस में दिया है, बर्थ पर 1000 पीपल, ठीक है। मेन सबसे पहले हमने किसी भी चार्ट में, किसी भी ग्राफ में ये चीज़ें देखनी है, कितनी कैटेगरीज हैं, कितने ईयर्स हैं, क्या डेटा स्टेटिस्टिकल डेटा किस में दिया है। अब बात करते हैं एक्चुअल चीज़ की। अब आप इसको एनालाइज करो, देखो थोड़ा कुछ ट्रेंड दिख रहा है आपको। ट्रेंड कैसे दिख रहा है, ट्रेंड देखने के लिए हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट को चेक करो, डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट को देखेंगे। टेंसेज तो हमने देख लिया, पास्ट है, वो कैब मैं दिखा चुकी हूँ। अब इसके ट्रेंड्स कैसे देखने, देखो ये लाइन ऊपर से हाईएस्ट से स्टार्ट हुई थी और ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस के बाद ऊपर नीचे जाके फिर ये जो जहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो फाइनल ईयर में ये डिक्रीज ही हुआ है। तो ये देखो, ये भी काफ़ी ऊपर से स्टार्ट हुई थी ये लाइन, और ये भी डिक्रीज ही हुई है। ये ग्रीन वाली यहाँ से स्टार्ट हुई थी 60 और 80 के बीच के अराउंड, तो ये इंक्रीज हो रही है। और ये एक और मुझे इंक्रीजिंग लाइन दिख रही है ब्लू वाली, ये देखो ये भी इंक्रीज हो रही है। तो ये रेड वाली नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रही है। तो 6 लाइन में से 2 लाइन ऊपर जा रही हैं, बाकी लाइन का ग्रोथ नीचे जा रहा है, मतलब नीचे डिक्लाइन हो रही है। तो ये 4 लाइन डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ये 2 लाइन अपवर्ड ट्रेंड में है, हमने ये तो देखा। अब हाईएस्ट पॉइंट इस पूरे में किसका है, इसका, ये नंबर 1 पोजीशन पे है, ये 2 पे, और ये लास्ट पोजीशन पे। एंड फाइनल ईयर में हमारा हाईएस्ट पॉइंट अभी भी ये यही है फाइनल ईयर में। ये जो ये एज ग्रुप है 25 से 29, यही नंबर 1 पे है, और यही लास्ट नंबर पे है, जो इनिशियल ईयर में थे लेकिन इनका डाउनवर्ड ट्रेंड चला गया। तो ये हमने एनालाइज किया, इस टेबल को हाईएस्ट देख लिया, हाईएस्ट पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया एंड लोवेस्ट पॉइंट भी बता दिया, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड की लाइनें बता दी। स्ट्राइकिंग पॉइंट कुछ है, आप देखो स्ट्राइकिंग पॉइंट तो यही है कि 2 अलग से 2 जा रही हैं, ये है, इसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है। देखो ये थोड़ा ग्रेजुअल हुआ है, बट ये जो ब्लू वाली जो लाइन है, ये देखो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गई, मतलब इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्राइकिंग पॉइंट वोकेबलरी मैंने दिखाई। अब चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अब इसके बारे में बता दूं, यहाँ पे हम आपको पता है 150 मिनिमम वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो रिक्वायरमेंट है तो है, ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं करेंगे, 100 वर्ड्स लिख कर आ जाओगे, आपको फेल तो नहीं करेंगे, लेकिन बट रिक्वायरमेंट जो है वो है। तो 150 ना लिख के मैं कहूँगी आपको 180 से 200 वर्ड तक लिख दोगे तो बहुत अच्छे से आप सब चीज़ें लिख कर आओगे, ठीक है। और इसके लिए टाइम ओनली 20 मिनट्स हैं, अगर हो सके तो 18 मिनट्स में ख़त्म करो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, 20 मिनट्स बहुत होते हैं इसको लिखने के लिए। और इसमें 4 पैराग्राफ्स बनाओ, चाहे 5 बनाओ, लेकिन 4 पैराग्राफ्स ठीक है, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक ही बड़ा पैराग्राफ बनाने की बजाय छोटे पैराग्राफ्स बेटर हैं। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, फिर होगा ओवरऑल पैराग्राफ। ओवरऑल कुछ बच्चे बोलते हैं कि लास्ट में लिखना चाहिए, कोई इशू नहीं है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल आता है, फिर बॉडी पैराग्राफ 3 और 4 जो है वो डिटेल पैराग्राफ होता है। तो ये सेकंड वाला पैराग्राफ ओवरऑल वाला आप लास्ट में भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन का मतलब पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट यूजिंग सम सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स। ओके, इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, शुरू करने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए हैं, तो आपकी ब्लेसिंग्स के साथ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है, अभी आप इसको देखो। इसमें क्या लिखा है देखो, द प्रेजेंटेड, मैंने जो लाइन ग्राफ, इन्होंने चार्ट लिखा है, हमें पता है ये लाइन ग्राफ है। द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ विच कंपेयर्स, मैंने गिव्स की जगह पे लिख दिया विच कंपेयर्स द वेरियस चेंजेस इन बर्थ रेट्स अमंग 6 डिफरेंट वुमेन एज ग्रुप्स इन द यूनाइटेड किंगडम। देखो इंग्लैंड की जगह हमने यूनाइटेड किंगडम लिख दिया, थोड़ा हमने ये विच लगा दिया बीच में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए।
विच कंपेयर्स द वेरियस चेंजेस इन बर्थ रेट्स अमंग 6 डिफरेंट। अब ये 6 कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 डिफरेंट कैटेगरीज के नाम पढ़ लिए थे। तो 6 डिफरेंट वुमेन एज ग्रुप्स इन द यूनाइटेड किंगडम। फ्रॉम की जगह पे हमने लिख दिया बिटवीन 1973 एंड 2008। फिर हमने ये लास्ट लाइन बतानी है, द स्टेटिस्टिकल डेटा इज कैलिब्रेटेड इन बर्थ पर 1000 पर पर्सन। ठीक है, सो ये लिखा है पर पर्सन और पर पीपल, यू कैन जस्ट राइट पर पर्सन यहाँ लिखा है, यहाँ पर वुमेन 1000 नहीं, बर्थ्स पर 1000 वुमेन, ये पीपल ही होगा क्योंकि चार्ट में यही लिखा है ना, पीपल लिखा है तो पीपल ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ क्या लिखना है, अब इसको आप ओवरऑल पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है। ओवरऑल पैराग्राफ में हमें बताना है कि ये 4 लाइन्स डाउनवर्ड ट्रेंड में थी और एक्सेप्ट दीज 2 लाइन्स ये जो एज ग्रुप का नाम लेंगे, क्योंकि ये फिगर्स नहीं हैं, ये तो एज ग्रुप के नेम हैं, और ये अपवर्ड ट्रेंड में थी। ठीक है, और अनदर कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट है तो वो भी हम लिखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ये जो मैंने ग्रीन जो लगाया है ना, ये किसी भी राइटिंग टास्क 1 में एज ए टेम्पलेट यू कैन यूज इट। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर बोर्न बाय ब्रिटिश फीमेल्स, ब्रैकेट में मैंने इस एज ग्रुप का नाम लिख दिया है, ये वाला 25 to 29 एज कैटेगरी। बाय कॉन्ट्रास्ट द लोएस्ट रेट ऑफ बर्थ विटनेस्ड बाय मोस्ट एल्डरली वुमेन। ठीक है, एल्डरली वुमेन, अब ब्रैकेट में यहाँ 40 एंड अबव आप लिख सकते हो इन द यूके। ठीक है, इन एडिशन ये वर्ड्स आप यूज़ करो, आई एम श्योर इससे आपका क्या है, आप कॉन्ट्रास्टेड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आपके बैंड ही इंक्रीज होंगे। इन एडिशन कोमा का भी ध्यान रखना है, पंक्चुएशन का इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इन एडिशन द फिगर ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड the figures of birth recorded among 30 to 35 and 35 to 39 year women demonstrated an increase during the time period, whereas other age groups had displayed downward trends at the end of the tenure। लिखने को तो मैं ये भी लिख सकती थी कि all 4 lines except ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, इन एडिशन except the two line graphs, 2 age groups 30 to 35 and 35 to 39 year demonstrated an upward trend in the line graph at the end of the period, whereas other age groups had displayed downward trends at the end of the tenure। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा ये भी लिख सकते हो। सो अब हमने ये पूरा प्रॉपर बता दिया है कि ये ट्रेंड चल रहा है, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, हमने ये बता दिया कि नंबर जो था लोवेस्ट जो ये था और हाईएस्ट था, फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी बता चुके हैं। अब हमें इसको कैसे डिटेल देनी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात को समझो, अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे ईयर्स, इतनी सारी लाइन ग्राफ, ऑफ कोर्स अब 6 कैटेगरीज तो हैं, अब हर कैटेगरी को तो बताना ही पड़ेगा ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ऊपर गई या नीचे गई, ये तो बताना ही होगा। बट इतने ईयर्स का डेटा अगर हम देने लगे तो बहुत 3-4 पेजेस भर जाएंगे। तो क्या करना है, तो हम इसको थोड़ा प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे, एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे हाईएस्ट लाइन होती है, जो नंबर 1 पोजीशन पे होती है, जो सबसे ऊपर होती है, उसके बारे में तो डिटेल देनी ही देनी, मतलब वो लाइन बताना है, एंड उसके अपोजिट जो लाइन होगी जो सबसे लोएस्ट है, वो दोनों एक पैराग्राफ में डाल देना। ठीक है, और इसका ये बताना है कि 140 से शुरू हुई, फ्लक्चुएशंस हो गए एंड वो फिर डाउनवर्ड उसमें चलेगी, और जो कि इतना था, और बीच में कोई एक ईयर का आप बीच में कोई एक ईयर की आप डाल सकते हो। ठीक है, तो और फिर लोवेस्ट का बता दो। एक पैराग्राफ में तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लाइन कंपेयर हो गई आपस में। दूसरे में जो ये दोनों इकट्ठी जा रही थी, जो अपवर्ड ट्रेंड, उनके बारे उनको कंबाइन कर दो, उन 2 लाइंस को। फिर बचे ये और ये भी डाउनवर्ड ही जा रही हैं, इनको भी अलग अलग लिख दो, इस लाइन का अलग लिख दो, इसका अलग लिख दो, बस हो गया। तो अब कैसे लिखेंगे, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, अभी मैंने सबसे पहले इसके बारे में लिखा और इसके बारे में, देखो अभी आप तो चेक करते हैं। अब आप देखो,
अब मैंने कैसे शुरू किया, एनालाइजिंग द हाईएस्ट बर्थ रेट लाइन ग्राफ नेम 25 टू, ये देखो 25 टू 29 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश फीमेल्स विच रिपोर्टेड एट, जो इनका रिपोर्ट 140 हुआ एट 140 बर्थ पर 1000 पीपल, बट लेटर फ्लक्चुएटेड लिटल अप एंड डाउन, देखो अप एंड डाउन मैंने लिखा, एंड ड्रॉप्ड टू 120 बर्थ पर 1000 पीपल इन द ईयर 2008। देखो कैसे स्टार्ट किया है, और यहाँ पे वो नहीं लिखा मैंने कौन से, पहले फर्स्ट ईयर में, इन द इनिशियल ईयर रिपोर्टेड एट, इन द इनिशियल ईयर, ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर दैट इज 1973, ये चीज़ें लिखनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिशनली, उसके बाद मैंने उसका अपोजिट नहीं लिखा क्या, फिर मैंने अच्छा ये लिख दिया जो सेकंड नंबर पे थी, क्योंकि 6 लाइनें होगी ना, फिर मैंने सेकंड नंबर पे देखो, एडिशनली द 20 to 25 year old women ranked at second with second position with 120, देखो ये with 120 से थोड़ा ऊपर है, with just above, तो ये अगर मिस्टेक नहीं करनी है, with just above 120 birth 1000 per people in the year 1973, and throughout the years had a remarkable decline in the final year at just decline comma, and in the final year at just below 100, ये देखो 100 से नीचे चली गई, बर्थ पर रेट पर 1000 पर्सन्स, देखो अभी आप, ठीक है। आप अब पूरा का पूरा पैराग्राफ देख सकते हो, इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। अभी 3 लाइन्स और बाकी हैं, अब हम ये 2 लाइन के बारे में कंबाइन कर देंगे। देखो अभी मैंने क्या लिखा, देखो अब ध्यान से देखो, मोर ओवर देयर वॉज ए स्टडी ग्रोथ इन 2 एज ग्रुप्स, इन 2 एज ग्रुप्स दिस, इनका मैंने ब्रैकेट में इकट्ठा लिख दिया, कुड बी ऑब्जर्व from 40 and approximately 70 per people, 70 birth rate per 1000 people in the first year 1973 respectively, and in the year 2008 these 2 line graphs had shown good improvement in birth rate with around 65 and 85 per people, ठीक है। तो ये मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कैसे इन्होंने शुरू जो किया था और फिर एंड में जो हुआ था वो बता दिया। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग में ईयर होते हैं एंड जो लास्ट ईयर, उसका चीज़ उसका कंपैरिजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बचा हमारे पास कौन सा एज ग्रुप है, जो अच्छा 40 वाला, ये 40 वाला जो है ये है। फर्दर मोर इट कैन बी नोटेड दैट द यूके बर्थ रेट ऑफ पीपल एज्ड 40 एंड ओवर हिट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ 20, ये देखो 20 से शुरू हुआ था, 20 थ्रू आउट द इनिशियल ईयर्स दैट हैड एक्सपीरियंस्ड ए माइनर डिक्रीज टू 15 बर्थ्स पर 1000 पीपल बाय 2008, देखो उससे भी नीचे चला गया है, 15 तक चला गया है। तो हमने ये लास्ट वाला पैराग्राफ इस लास्ट लाइन के बारे में लिख दिया। यहाँ पे मैंने ये जो 2 एक साथ थी इनको कंबाइन कर दिया है, एंड उससे पहले हमने इसके बारे में लिखा, ये फर्स्ट थी, ये नंबर सेकंड थी, तो हमने और फिर ये भी लिख दिया।